छत्तीसगढ़ के सुकमा और दंतेवाड़ा के बॉर्डर पर आज पुलिस और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर में 17 नक्सली मारे गए। इनमें सब जोनल कमेटी का मेंबर और 25 लाख के इनामी जगदीश समेत कई बड़े कैडर के नक्सली शामिल हैं। सुरक्षा बलों के मुताबिक 17 नक्सलियों के शवों के साथ इंसास, एसएलआर जैसे ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। सुकमा में जिस जगह एनकाउंटर हुआ वहां से हमारे सहयोगी सलीम शेख की आइए ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये वही इलाका है, ग्राउंड जीरो घटना स्थल है, जहां माओवादी यहाँ कैंप किए हुए थे। इसी इलाके में चारों तरफ आपको टेकरी दिख रही है। ये बहुत बड़ा इलाका है, बांस के पेड़ और तमाम पेड़ यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पतझड़ का मौसम होने की वजह से आपको विजिबिलिटी आपको दूर तक देखने को मिल रही है। और जैसे ही जगदीश 25 लाख का इनामी नक्सली और उसे कुछ 25 लड़ाके यहाँ मौजूद होने की सूचना जैसे पुलिस को मिली और पुलिस ने एक विशेष अभियान छेड़ा। 8 डीआरजी और 2 सीआरपीएफ के बल कुल 8 टीम यहाँ रवाना किया गया। चारों तरफ से इस पहाड़ी को घेरा गया और जिसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और माओवादियों को घेर कर मारने में सुरक्षा बल के जवान कामयाब हुए। ग्राउंड जीरो से आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि ये जो इलाका है कितना दुर्गम है। चारों तरफ पहाड़ी इलाका है और ये पेड़ों पे गोलियों के निशान इस बात का प्रमाण है कि जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है और जो मुठभेड़ हुआ है, जो गोलीबारी हुई है, वो कितनी भीषण थी। इस तरह के दूर दूर तक आपको पेड़ देखने को मिलेंगे और पेड़ के ऊपर गोलियों के निशान देखने को मिल रहे हैं। ये इलाका है नीलावाया का क्षेत्र है, गोगुंडा की पहाड़ियों का श्रृंखला है और चारों तरफ पहाड़ी है, छोटे मोटे पूरे बड़े पहाड़ियों के सीरीज यहाँ पे आपको मिलेगी और बेहद दुर्गम इलाका है। जवान यहाँ तक पहुँचे। कुछ जवानों से जब हमने बात किया तो जवानों का ने बताया कि किस तरह से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। जैसे ही कल देर शाम को जगदीश और उसके साथी नक्सलियों की सूचना मिली थी इस इलाके में कैंप करने की, तत्काल इस सूचना पर एक टीम गठित की गई। अलग अलग थाना क्षेत्रों से जवानों को रवाना किया गया। बाइक से पूरे जवान पास के गांव नीलावा तक पहुंचे। वहां बाइक छोड़ने के बाद रात करीब 1 बजे करीब 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलकर इस इलाके तक यहाँ तक पहुँचे और एक बड़ी घटना को उन्होंने सफलता हासिल की, अंजाम दिया। मैं आपको और दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये जो पूरा इलाका है पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जंगल है और आप समझे कि यहाँ मुठभेड़ होने के बाद शवों को बरामद किया गया। शवों को लेकर जवान यहाँ से कावड़ के माध्यम से कंधों में लाद कर उन्हें जिला मुख्यालय तक पहुँचाया गया। तो जब मुठभेड़ हुआ था गोलियों का निशान पूरे इलाके में है, दूर दूर तक है। तो समझ सकते हैं कि जब मुठभेड़ हुआ चारों तरफ से जवानों ने इस पूरे एरिया को घेरने का प्रयास किया। आप देख सकते हैं कि एरिया को आप देखिए कितना बड़ा है और इस एरिया को पूरे तरफ से घेराबंदी किया गया और घेराबंदी करने के बाद फायरिंग की गई और फायरिंग बड़ी ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। और इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ डीआरजी के साथ महिला कमांडो भी इसमें शामिल थी। घटनास्थल पर रैपर भी आपको देखने को मिलेंगे कि ये रैपर इस बात का प्रमाण है कि जवान जब मुठभेड़ इस तरह के ऑपरेशन में निकलते हैं तो इस तरह का खुराक उनके लिए ही वरदान होता है। इसी के भरोसे ही वे 12 से 15 घंटे का ऑपरेशन को अंजाम दे पाते हैं। तो आप समझिए कि बस्तर के जंगलों में नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए जो फोर्स लगी है उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है और ये नक्सलवाद ख़त्म करना कितना चैलेंजिंग है इस बात को समझा जा सकता है। चारों तरफ ये बांस के जो पेड़ दिख रहे हैं, ये बताया जाता है कि माओवादी इस इलाके को बड़ा महफूज मानते हैं। इसके पीछे अपने आप को इसके आड़ में अपने आप को छुपा लेते हैं ताकि दूर से ना दिखे। लेकिन जवानों ने जिस तरह से मुठभेड़ को अंजाम दिया है और जिस तरह सफलता उन्हें मिली है तो समझ सकते हैं एक बड़ी सफलता है। मार्च 2026 तक माओवादियों को बस्तर से खदेड़ना एकमात्र उद्देश्य है केंद्र और राज्य सरकार का और बस्तर पुलिस का। और जवान इन्हीं ORS इलेक्ट्रॉल पॉडल के भरोसे जंगल में गश्त करते हैं। चूँकि अभी दोपहर हो चुका है, कड़ी धूप है, चूँकि हमारा भी गला सूख गया तो आप समझ सकते हैं जो 12 से 15 घंटे का जो ऑपरेशन जवान यहाँ चलाते हैं तो उनकी हालत क्या होती है। उनके कंधों पर जो पिट्ठू होता है, हथियार होता है, उन हथियारों के जरिए इन जंगलों में वो पहुंचते हैं और उसके बाद इस घटनाओं को मुठभेड़ यहाँ करते हैं और मुठभेड़ में नक्सलियों को मार गिराती। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे
खून के धब्बे भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ इसी जगह पे मुठभेड़ स्थल। और माओवादी जब भाग रहे थे यहाँ से तो उनके सामान यहाँ पड़े हुए हैं, उनके पिट्ठू बैग वो यहाँ पड़ा हुआ है और चप्पल यहाँ आप देख सकते हैं। तो आप समझिए कि घटना स्थल माओवादियों के लिए ये आतंक जो माओवादियों का इन इलाकों में चलता था वो अब ख़त्म हो चुका है। केरलापाल एरिया कमेटी का जो एरिया हुआ करता था, ये उनका वर्चस्व यहाँ हुआ करता था, जिसे सुरक्षा बलों ने आज ढेर कर दिया। 16 माओवादियों को मारकर और पूरे एरिया केरलापाल एरिया कमेटी को ही उन्होंने आज ख़त्म कर दिया। तो बस्तर के इतिहास में ये एक नया अध्याय है और नक्सलवाद को ख़त्म करने के पीछे जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगी हुई है, उस दिशा में बस्तर पुलिस लगातार काम करती दिख रही है और लगातार मुठभेड़ों में बड़े माओवादियों को मार गिराया जा रहा है। NDTV के लिए सलीम शेख, सुकमा। और सुरक्षा बलों की इस बड़ी कामयाबी पर हमारे सहयोगी सलीम शेख ने बस्तर के IG P सुंदरराज से बात की है, वो भी देखिए। सुकमा जिला मुख्यालय में हथियार जो बरामद हुए हैं घटनास्थल से उन्हें लाया गया है। हथियारों का डिस्प्ले आप देखिए किस तरह के ये हथियार हैं। बड़े आधुनिक हथियार देखने को मिले हैं। इंसॉस, AK-47, SLR, भरमार जैसे हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस अफसर बता रहे हैं कि जो AK-47 मिले, SLR जैसे जो आधुनिक हथियार जो घटनास्थल से मिले हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि एक बड़े कैडर के नक्सली और भी मौजूद थे। हालांकि जगदीश जैसे SZC कैडर के नक्सली भी वहाँ मारा गया। 25 लाख का नक्सली है। हमारे साथ बस्तर IG P सुंदरराज जी हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, कितना बड़ा मुठभेड़ था सर, ये बड़ी सफलता के रूप में देख रहे हैं? जैसा दिनांक 29 मार्च को जिला सुकमा के थाना केरलापाल अंतर्गत गोगुंडा, निंडुम, उपमपल्ली इलाके में माओवादी की उपस्थिति का आसूचक आधार पर DRG सुकमा CRPF का संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए थे। अभियान के दौरान प्रातः 8 बजे से लेकर अनेक बार सुरक्षा बल या माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग में 11 महिला माओवादी कैडर सहित कुल 17 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई थी। उनमें से एक का शनाख्ती DKSLC कैडर जगदीश के रूप में हुई और अन्य माओवादी कैडर का शनाख्ती अभी तक ACM रोशन, ACM सल्वम जोगी, ACM माडवी देवा और बाकी माओवादी कैडर का भी शनाख्ती कार्रवाई लगातार जारी है। मुठभेड़ स्थल से 2 AK-47, 2 इंसास, 1 SLR और काफ़ी बड़ी संख्या में आर्म्स अम्युनिशन भी बरामद की गए थे। अभी भी आसपास इलाके में सर्चिंग जारी है। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा 3 DRG एवं 1 CRPF का जो बल सदस्य है उनका इंजरीज हुआ। उनकी स्थिति अभी सामान्य खतरे से बाहर है। उनकी इवैक्यूएशन के लिए इंडियन एयरफोर्स के चॉपर का काफ़ी अहम भूमिका रहा। अभी चारों हमारे घायल जवान का स्थिति खतरे से बाहर है और उनका स्थिति अभी सामान्य है और आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग जारी है। सर, जगदीश के अलावा और भी कोई बड़े कैडर के नक्सली वहाँ मौजूद थे, जैसे चेतू का नाम आ रहा है बार बार? अब तक हमको जो शनाख्ती हुआ उसमें सबसे सीनियर मोस्ट कैडर के रूप में DKSLC कैडर जगदीश का हुआ और बाकी एरिया कमेटी और PLGA सदस्य के रूप में हुआ। अन्य जो माओवादी कैडर के उपस्थिति अभी रहा नहीं रहा, थोड़ा जांच पड़ताल में और क्लियर हो पाएगा।